आप देख रहे हैं मीडिया नई सुबह। मैं हूं हमवीर सिंह। अभी हम एक बहुत ही सुंदर पार्क में मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ हैं योग करो निरोगी काया योगी तिलक राज धीमान जी, जो कि एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, सभी को स्वस्थ रहने का ज्ञान दे रहे हैं। और उनका जो योग है हठ योग है। और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे पता करेंगे उनको उनका ये जो योग है कैसा लग रहा है और वो क्या कहेंगे इनके बारे में। राज जी ने बहुत सारे योगों की जानकारी दी, हठ योग के बारे में बताया, जिससे हम स्वास्थ्य को कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, शरीर को कैसे अच्छा बना सकते हैं। क्या कहेंगे योगी तिलक राज जी के बारे में? एक बार पुनः मैं तिलक राज धीमान जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, जो इन्होंने अपना कीमती समय देकर समाज के हित के लिए, लाभार्थ के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए एक जागरूकता अभियान इन्होंने शुरू किया है। और हमें इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। स्वस्थ ये जो रास्ते पर चल रहे हैं कि करो योग और रहो निरोग, ये इन्होंने मूल मंत्र हम सभी को दिया है। तो वास्तव में योग ही एक आज के समय में एक साधन है जिसे अपने आप को हम स्वस्थ रख सकते हैं। और जब भी मैं फिट कर अपने को चेक कराता हूँ, बिल्कुल 18 साल की लड़की की तरह। बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। सुरेंद्र कुमार जी, अभी आपने योग कराते हुए देखा था अभी जो बता रहे थे वो? सर, मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, ये योग एक बुजुर्गों की या ऋषि मुनियों की तपस्या है जी, जो हमारे क्या नाम है इनके गुरुजी के माध्यम से हमारे पास आ रही है। और ये जो है पहले दवाइयाँ तो होया नहीं करती थी, तो योग होया करता था। आज जो योग हम कर रहे हैं वो दवाइयों को ख़त्म करने के लिए हमें योग सीख रहे हैं। तो ये इनके माध्यम से जो योग सिखा रहे हैं, ये मन धन सब कुछ हमारे पास में रहेगा। अच्छा लगा आपको? बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? ममता। अच्छा ममता जी, योग सीखने का मन कर रहा है? बहुत। अच्छा, कैसा लगा इन्होंने योग के बारे में जानकारी दी आपको? तिलक राज बहुत अच्छा लगा। और ये 72 साल की उम्र में होके भी इतना फिट रह सकते हैं तो हम क्यों नहीं। जी बिल्कुल। तो आज से योग करेंगे रोज? हाँ जी। क्या नाम है आपका? अनंता दास। अनंत जी, योग के बारे में जानकारी दी तिलक राज जी ने, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा, सुन के अच्छा लगा। हम तो आते भी है, करते भी है, तो अभी और सुन के और अच्छा लगा, जो कि जिन्होंने हमें इतना ज्ञान दिया, आगे इसको करने का हम प्रयास करेंगे। आगे से योग करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अच्छा बाबूजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सोन प्रसाद। योग करने का मन करता है? हाँ, बिल्कुल करता है। जो बता रहे हैं योगीराज जी बहुत सही बता रहे हैं, हम करें तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे। हाँ है। तो तिलक राज जी ने इतना अच्छा योग के बारे में जानकारी दी, अच्छा लगा? अच्छा, खूब बढ़ लगा जी, बहुत अच्छा लगा। योग डेली करेंगे? ठीक है। क्या नाम है आपका? विनय गुप्ता। अच्छा विनय गुप्ता जी, इतने अच्छी जानकारी दी शरीर को स्वस्थ रखने की तिलक राज जी ने, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और आगे हम भी शुरू करेंगे। अब आगे करेंगे। इनके जो इन्होंने हमें बहुत पुराने में मार्गदर्शन है, हमारे पड़ोस में ही है, और इन्होंने हमेशा सेवा भाव बहुत करा है और आगे करते हैं, और हम इनके मार्गदर्शन लेते रहेंगे। आपका क्या नाम है? जय कृष्ण गुप्ता। योगी तिलक राज जी ने इतने अच्छी ज्ञान दिया आपको शरीर को स्वस्थ रखने का, कैसा लगा? अच्छा लगा। योग डेली करोगे? हाँ जी। क्या कहेंगे आप? नाम क्या आपका? मैं सुरेंद्र कुमार यादव जी। पिछले हम लोग 8-10 साल से योग कर रहे हैं जी। तो योग एक प्राचीन संस्कृति है। योग में जितने भी है आसन, प्राणायाम, फिजिकल, सब जितने भी चीज़ें हम लोग करते हैं, तो ये पहला भाग है। दूसरा भाग है षटकर्म, जो धीमान जी ने षटकर्म की जो विधियाँ बताई, ये आंतरिक शरीर के लिए बहुत लाभप्रद है। बहुत लाभ, मतलब कुछ लोग बाहर का तो योग बता देंगे, लेकिन शरीर की जो अंदर की जो बात है ना, वो योगी राज जी ने बताई है। योगी राज जी ने, धीमान जी ने जो बताया कि षटकर्म की जितने भी विधियाएं इन्होंने बताया, वो करने से शरीर के अंदर की सारी अंग प्रत्यंग जो है ना स्वस्थ हो जाता है जी। बहुत तो ये आपके माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मेरा सुरेंद्र कुमार यादव। सुरेंद्र यादव जी, अब डेली आप योग करते हैं? जी हाँ सर, हम लोग करते। क्या नाम है आपका? मैं अरविंद कुमार। अरविंद जी, अभी योगी तिलक राज जी ने इतना अच्छा ज्ञान दिया योग के बारे में, शरीर को स्वस्थ कैसे करें। बाहर से तो कोई भी योगा बता देगा, लेकिन अंदर पेट के अंदर की सफाई करें, कैसा लगा? देखिए, ये योगा करके धीमान साहब ने कई बार जो पार्क में मैं देखा हूँ, ये बताते हैं किस तरह से करना है। ये न कि देख के ही करना है, आकर हमारे पास बैठे, हमारे से सीखे, उसके बाद ही करे। और जिस तरह से ये बताते हैं, अगर हमारे यहाँ जो पब्लिक है, अगर योग के माध्यम से, धीमान साहब के माध्यम से अगर ये षटकर्म करता है,
तो हमेशा जो तंदुरुस्त रहेगा, कोई रोग नहीं होगा। अब योग डेली करोगे? हाँ जी। आपका क्या नाम है? हेम कुमार गुप्ता। तो गुप्ता जी, यहाँ पर शरीर के बारे में बताया, योग से हम कैसे सही रह सकते हैं, कैसा लगा? देखो, योग जो एक क्रिया है ये बहुत ही बढ़िया क्रिया है, और इसमें जो धीमान जी ने जो बताया है जल नीति, ये जल नीति है ये अति उत्तम और बहुत ही उत्तम मानी जाती है, और हम इसे करते भी हैं। डेली योग करते हैं? नहीं, डेली नहीं करते। अब करेंगे? अब करेंगे, और आज से करेंगे। आपका क्या नाम है? रंजना गुप्ता। यहाँ पर इतना अच्छा उन्होंने योग के बारे में बताया, कैसा लगा आपको? तिलक राज जी के लिए क्या कहेंगे? मैं अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और हम करेंगे इसको ना, डेली योग करेंगे। हाँ करेंगे। तो तिलक राज जी, आप इतना अच्छा आपने ये बहुत सारे ये योग के बारे में जानकारी दी है लोगों, दर्शकों को, और अगर हम स्वस्थ हैं तो हमारा समाज भी स्वस्थ रहेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो मैं अभी बात करूंगा माता जी से, जो काफ़ी दिनों से सुलोचना धीमान जी हैं, वो उन्होंने आपने वीडियो में देखा होगा, बहुत अच्छे से उन्होंने योग करें। तो आप ये बताइए माता जी, आप जो योग करते हैं कैसा लगता है आपको? मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया लगता है। बहुत बढ़िया लगता है। और ये समाज सेवा करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, तो आपको अच्छा लगता है? मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि हम सिखाएं किसी को। अच्छा, और जिससे समाज में सभी लोग स्वस्थ रहें। हाँ जी, स्वस्थ रहें। अच्छा योगी जी, जिस तरीके से आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, समाज में एक मैसेज दे रहे हैं, शरीर को स्वस्थ कैसे रखें, और एक हठ कर्म जो योग है आपका, जो योग है वो पेट के अंदर की जो बीमारियां उनको ख़त्म करने का योग है। क्योंकि योगा ना कई तरह से योग होता है, लेकिन ये पेट के अंदर की जो अंदरूनी सफाई है ना, वो बहुत विशेष महत्व रखती है। क्या कहेंगे आप? देखो, ये योग तो शुरुआती अंदर की शुद्धि के है जी। अंदर की शुद्धि से ही योग शुरू होता है। मैंने पहले बताया है, योग ये षट कर्म जो एक दिनचर्या का हिस्सा है, योग की पहली क्रिया है। अच्छा, षट कर्म स्टार्टिंग में पहले करना चाहिए, उसके बाद बाकी योग करना चाहिए। जब हमने अंदर की शुद्धि नहीं करी तो बाकी क्रियाओं करने का फायदा कोई नहीं। आसन प्राणायाम जितने भी क्रियाएं हैं योग की, उनको बाद में किया जाता है। पहले षटकर्म अंदर की शरीर शुद्धि के लिए, जब हम अंदर के शरीर की शुद्धि करने के लिए षटकर्म की क्रियाओं को करते हैं तो हमारा मन तो वैसे ही शांत होता है, मन की टेंशन फ्री होती है उस टाइम ही। तो ये आज मैं सब कुछ इसके बारे में बताया। बाकी उसके बाद कुछ लोगों के प्रश्न होते हैं कि योग कौन सी उम्र में क्या करना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये लोगों का। तो उसके लिए योग करने के लिए कोई उम्र नहीं, जितना जब कोई करना चाहे कर सकता है। करने अपने शरीर की व्यवस्था के हिसाब से करना, ये नहीं कि सामने वाला एक शीर्ष आसन कर रहा तो मैं भी शीर्ष आसन करूँ, ऐसा नहीं। अच्छा, योग की कोई भी क्रिया, आसन है या प्राणायाम है, जितना अपने शरीर की व्यवस्था के हिसाब से करना है, जितना अपना शरीर अलाउ करता है। जबरदस्ती शरीर को परेशान ना करें, वो कष्ट ना दें। जबरदस्ती करोगे तो नुकसान होगा। देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे, जो लोग आपका इस प्रोग्राम देखते हैं, आपसे प्रोग्राम देख करके सीखने की कोशिश करते हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? मैं यही संदेश दूंगा कि मैं मानव सेवा के लिए, मैंने आज तक एक संकल्प लिया है मानव सेवा के लिए। मानव सेवा के लिए निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से ये इन क्रियाओं को जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है, और पहुंचाता रहूँगा। और सीखने वालों के लिए भी प्रार्थना है कि जो सीखने वाले हैं वो भी मेरे साथ ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं और फ़ोन कर सकते हैं। किसी समस्या के लिए, समाधान के लिए बताऊंगा, हर आदमी की बात सुनूंगा। और अगर सीखने वाले इच्छुक होंगे तो हर संडे को मैं यहाँ कहीं भी सिखाएंगे, जहाँ लोग डिमांड करें। दिल्ली में, दिल्ली से बाहर कोई भी ग्रुप, योग ग्रुप हो योगा का, वो चाहता हो तो मैं उनके पास आके निष्काम भाव से काम करूंगा योग की षटकर्म की क्रियाओं को सिखाने के लिए। दिल्ली या दिल्ली से बाहर भारत के किसी भी कोने में ये क्रियाओं को लोगों तक पहुंचाने का और दिखाने का मैं एक प्रयास करूंगा और किया है। और मैं जगह जगह पार्कों में जहां लोगों ने बुलाया है वहां मैं गया हूं, और बिल्कुल निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से काम किया है मैंने योग में। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि सबसे जो भी मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि पूरा योग की क्रियाओं को देखने के लिए मेरे चैनल पर जुड़ें। योग करो निरोगी काया, इसमें बहुत कुछ है। पूरे शरीर की हर व्यवस्था के लिए, हर बीमारी का समाधान बताया हुआ बिना पैसे से। आपको इन क्रियाओं को करने से ना तो आपको
छोटी मोटी बीमारियों के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और आपका तन स्वस्थ रहेगा, आपका परिवार स्वस्थ होगा, आपका समाज स्वस्थ होगा और राष्ट्र को स्वस्थ करने में मदद मिलेगी। जय हिंद, जय श्री राम, जय भारत। तो ये थे आज के हमारे खास मेहमान योगी तिलक राज जी। इन्होंने बहुत ही अच्छा सुंदर ढंग से शरीर को कैसे स्वस्थ रखें इस तरह के हठ योगों के बारे में जानकारी दी। और अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा और फिर समाज स्वस्थ रहेगा। इस तरह की वीडियो हम आगे भी लाते रहेंगे। देखते रहिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ और योगी तिलक राज जी का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।